एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी। तो देखो, अब इस वीडियो में बात करनी है कि बुक्स भी इकट्ठी कर ली, सिलेबस भी लिख लिया, स्टेशनरी भी इकट्ठी हो चुकी है, सब कुछ हो चुका है, बट पढ़ने का अभी भी जो रूटीन है वो सेट नहीं हो पा रहा है। इस साल की बहुत टेंशन है, कैसे होगा इस साल में सब कुछ। और एक तुम लोग इस साल सस्पेंस में नहीं हो, जैसे पिछले साल के बच्चों को सस्पेंस में रखा गया था कि अगर एग्जाम कैंसिल होते हैं तो क्या होगा क्या नहीं होगा। अब तुम्हारे लिए कोई सस्पेंस वाली बात नहीं है, तुम्हारे लिए बहुत क्लियर है कि अगर अगले साल भी एग्जाम ना हुए तो तुम लोगों को यूनिट टेस्ट एंड ये जो सब कुछ तुम्हारे इस साल होने वाला है, प्री बोर्ड, हाफ ईयरली, इसके बेसिस पे तुम्हारे नंबर आने वाले हैं। तो उन बच्चों को जिनका पढ़ने का अभी मन नहीं कर रहा था, मन वाली बात, मन नहीं आ रहा था, प्रोक्रास्टिनेशन हो रही है, तो उनके लिए कुछ 5 से 6 बातें, मोस्ट पावरफुल 4 to 5 टिप्स आज मैं तुम्हें देने वाली हूं। बहुत बेसिक है, बट बेसिक चीजों को ही अमल करना देखो मुश्किल होता है। तो ये 4 से 5 चीजें जो मैं आपको बता रही हूं, आप भी टाइम मत वेस्ट करो। तुम ये सोचोगे जल्दी से 5 टिप्स दो जिससे मैं, जो मेरा ड्रीम है, 90 है, 95 है, जितना भी है, टॉपर बनने का मेरा ड्रीम है, अपना बेस्ट देने का मेरा ड्रीम है, वो मैं इजीली कैसे पूरा करूं, जल्दी बताओ। तो सबसे पहली चीज है, ये जो एक नई चीज आपके लाइफ में आई है, ऑनलाइन क्लासेस। आप लैपटॉप लेके बैठते हो एक जगह पे, कोई फोन भी लेके बैठते हैं बच्चे, ईयरफोन्स कान में लगा के। छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों को मैंने देखा कैसे ईयरफोन लेके वो अपनी पढ़ाई कर रहे होते हैं, कभी आवाज आती है कभी नहीं आती है, पूरी तुम्हारी ऑनलाइन क्लास चल रही है। कई बच्चे बंक मारते हैं, कई उठते ही नहीं है, बस अटेंडेंस लगा के सो जाते हैं। ये सब चीजें नॉर्मल है, इसको कहते हैं ऑनलाइन क्लास। तो भैया अब यही एक रीजन है जो हमारा सीरियसनेस नहीं आ पा रहा है। पहले क्या होता था, जैसे अप्रैल आया, स्कूल जा रहे हो बैग टांग के, 3 बजे घर आ रहे हो, धूप में, गर्मी लग रही है, ट्यूशन जा रहे हो, ट्यूशन नहीं है तो शाम को मम्मी उठा रही है, पढ़ने बैठो, ये शाम को बॉर्नवीटा पी रहे हो, पढ़ रहे हो, टेंशन है, दोस्त से फोन करके पूछ रहे हो, नोट्स ले रहे हो, कल सुबह मैम ने कॉपी चेक करनी है, कॉपी नहीं करवाई तो पनिशमेंट मिलेगी। एक डर था, बट अब ऑनलाइन क्लास में कौन पनिशमेंट देगा? कोई पनिशमेंट नहीं दे सकता। पनिशमेंट टीचर तब दे सकते हैं आपको जब आपको जज करना होगा, आपको मार्क्स देने होंगे। सबसे पहली चीज आप समझ लो, बी सीरियस एंड चेंज योर एटीट्यूड। अगर ये साल है, बोर्ड एग्जाम होंगे ही होंगे, कैंसिल होंगी अगर तो, और तुम्हारा ये जो पूरे साल, वो तो और मुश्किल है। यूनिट टेस्ट में भी अच्छा करना, हाफ ईयरली में भी अच्छा करना, प्री बोर्ड में भी अच्छा, और अगर बोर्ड एग्जाम एक्चुअली में कंडक्ट होते तो भैया पूरे साल ही पढ़ते हैं बोर्ड एग्जाम के लिए। आप लोगों का कोई सिलेबस भी डिलीट नहीं हुआ। इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल चेंज योर एटीट्यूड। स्ट्रेस नहीं लेना है, थोड़ा सा एटीट्यूड चेंज करो। ये सोचो कि हाँ भाई, अब मैं पढ़ना फाइनली शुरू कर देता हूँ। इट्स मे आई एम मेकिंग दिस वीडियो इन मई में बना रही हूँ मैं ये वीडियो, 1 महीना तो ऑलरेडी निकल चुका है। तो अपना एटीट्यूड चेंज करो। जिस समय भी आप ऑनलाइन क्लास ले भी रहे हो ना, तो ये मत सोचो कि ये फॉर ग्रांटेड है, इसको लेने ना लेने का कोई फायदा नहीं है। कोशिश करो वहां से भी नॉलेज को ग्रैब करने की। आप ट्यूशन भी इस समय पे ऑनलाइन ले रहे होंगे, आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे हो, तो थोड़ा सा अपना एक वो एक्टिव करो मोड को कि भाई अब मुझे पढ़ना शुरू करना है। चेंज योर एटीट्यूड, ठीक है? प्रोक्रास्टिनेशन से खुद को बाहर निकालो। जब आप अपनी क्लासेस लोगे, चाहे वो स्कूल क्लासेस हो, चाहे वो ट्यूशन क्लासेस हो, चाहे आपकी पढ़ाई हो, आपको एक स्टडी स्पेस को अपने लिए ऑर्गेनाइज करना है। क्या होता था, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, आप बस में बैठ के साइकिल पे स्कूल गए हो, स्कूटी पे मम्मी पापा के साथ, रिक्शा में, कैसे भी आप स्कूल जाते थे, एक बिल्डिंग के अंदर 10C तुम्हारी क्लास थी तो तुम 10C में ही बैठते थे, 10D में जाके नहीं बैठते थे। एक ऑर्डर होता था और वही ऑर्डर हमारे माइंड में भी चलता था और उसी से हमें एक वो होता था कि हाँ हमारे एग्जाम्स आएंगे और हमें पढ़ना है। अब क्या है, किसी दिन आप कहीं बैठ के पढ़ो, कभी कहीं पढ़ो, किसी दिन पढ़ते ही नहीं हो। तो ऑर्गेनाइज अ स्टडी स्पेस, ऐसा कुछ एलैबोरेट नहीं, एक जगह पे जहाँ आपका फोन हो, सारी बुक्स हो, रजिस्टर्स हो, आपकी स्टेशनरी हो, पानी की बॉटल हो, और सब कुछ रेडी करके रखना है। चश्मा रखा, अगर कोई बच्चा चश्मा लगाता है तो एवरीथिंग शुड बी देयर, कि जब आप उसके पास से भी निकलो तो तुम्हें ये लग जाए कि मुझे यहाँ पढ़ना है। और अभी अगर कोई वेकेशन चल रही है, कई बच्चों की ऑनलाइन क्लास नहीं है, बट जब ऑनलाइन क्लास शुरू होंगी तब की बात बता रही हूँ। ऑनलाइन क्लास हमेशा एक ही जगह पे, ऐसे नहीं एक दिन बेड पे ले रहे हो, एक दिन वॉशरूम के बाहर बैठ के ले रहे हो, एक दिन ड्राइंग रूम के सोफे पे, एक दिन छत पे बैठ के। नो, एक जगह बनाओ अपनी कि तुम्हें ऐसा लगे कि तुम स्कूल पे बैठे हुए हो, ठीक है? और जब वैसी फीलिंग हम अपने अंदर लाएंगे ना, दैट यस नॉर्मल लाइफ इज कंटिन्यूइंग, तभी हम नॉर्मल वे में पढ़ाई करनी अपनी शुरू कर सकते हैं। फॉरगेट अबाउट योर सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी का मिनिमम 4 आवर टाइम आप लोगों को निकालना है, जिसमें अगर आपके पास मैथ्स है तो मैथ्स आपको रेगुलर रखनी है, साइंस भी रेगुलर करनी है, और जो लैंग्वेज सब्जेक्ट है और जो आपका थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है उसको आप साइड बाय साइड रखोगे। अब मैं 12th के ह्यूमैनिटीज के बच्चों की बात करूँ तो आप लोगों को जो आपका थ्योरी के मेन सब्जेक्ट है, जैसे पॉलिटिकल हो गया, हिस्ट्री हो गया, उनको रेगुलर बेसिस पे रखो, और लैंग्वेज सब्जेक्ट को 1-1-2-2 डेज के डिफरेंस पे लेना है आप लोगों को। तो अपना एक पूरा स्ट्रक्चर रेडी करो। स्ट्रक्चर्स की वीडियो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, मैं अपने चैनल पे डालती रहूंगी, ईच एंड एवरी स्ट्रीम की, ईच एंड एवरी क्लास की, कि कैसे प्लान को फॉलो करना है। 9th के बच्चों, योर्स इज गिवन, यू कैन गो एंड वॉच इट। अब अपने शेड्यूल और टाइम टेबल को फॉलो करना शुरू कर दो। आई नो तुम्हें अजीब लग रहा होगा, दीदी हर बार कहते टाइम टेबल फॉलो करो, हमसे तो होता नहीं है फॉलो। तो मैंने आपको इसका इजी स्टेप भी बनाया था कि अपनी एक गोल लिस्ट बना दिया करो कि आज मैथ्स के 1-2 एक्सरसाइज करनी थी, आज हिस्ट्री का एक चैप्टर पढ़ना था, और इंग्लिश के 2 क्वेश्चन करने थे। उन तीनों पे रात को सोने से पहले टिक लगना जाना चाहिए।
छोड़ दो टाइम टेबल को भी, डेली गोल्स फॉलो करो या टाइम टेबल फॉलो करो, बात एक ही है। फॉलो योर शेड्यूल प्रॉपर्ली। अपने आप को जब तक शेड्यूल में नहीं लाओगे, प्रोक्रास्टिनेशन आपकी लाइफ में से नहीं हटने वाला है। आप बैठ के पढ़ाई कर रहे होगे, व्हाट्सएप का मैसेज आएगा, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगेगा, वहाँ चले जाओगे। तो इसीलिए पूरे के पूरे टाइम को जोन्स में डालो कि ये डिस्ट्रैक्शन का टाइम है। हम लोग कहते हैं किल करो डिस्ट्रैक्शन को, भाई डिस्ट्रैक्शन किल नहीं हो सकता। आप कभी अपने फ़ोन को छोड़ नहीं सकते हो। कहने की बातें हैं कि आप अनइंस्टॉल कर दोगे ऐप्स को, अनइंस्टॉल होने के बाद भी वो अगले हफ्ते में वापस फ़ोन में दिखाई देते हैं हमें। तो इसीलिए इससे अच्छा ये है कि हम उनको फ्लेक्सिबल तरीके से यूज़ करेंगे कि जब पढ़ने का टाइम है तब हम पढ़ाई करेंगे, और जब डिस्ट्रैक्शंस का टाइम है तब हम डिस्ट्रैक्ट होंगे। तो अगर आपने ये जो वॉल है बीच में बना दी, तो आप लोगों को अपने आप, दिस इज द मोस्ट पावरफुल टिप, डिस्ट्रैक्शन को किल नहीं कर सकते हो तो डिस्ट्रैक्शन को एक स्लॉट में डाल दो कि यहीं डिस्ट्रैक्ट होगा, बाकी टाइम आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। तो टाइम टेबल फॉलो करो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स को आप देखो, 9, 10, 11, 12 हर एक क्लासेस का टाइम टेबल आर गिवन। तो कई बच्चे ऑनलाइन क्लासेस सब कुछ पढ़ते हैं, कई ट्यूशन से भी पढ़ते हैं, यूट्यूब वीडियो से दिखते हैं। तो चाहे आप ऑनलाइन क्लास ले रहे हो, ऑनलाइन क्लास से मेरा मतलब यहाँ पर स्कूल वाली क्लास नहीं है, चाहे वो ट्यूशन की क्लास हो, चाहे वो यूट्यूब का कोई लेक्चर हो, तो हमेशा साथ में अपना एक ऐसा ब्लैंक रजिस्टर रखो जहाँ पे आप अपने नोट्स बनाओगे। जैसे स्कूल में आपकी एक रफ कॉपी होती थी ना, उसमें आप सब कुछ लिखते थे, ये रफ कॉपी होती थी ऐसी, कोई भी कॉपी आप लेकर स्कूल नहीं गए हो तो हर एक चीज़ आप उस कॉपी में नोट डाउन कर लेते थे। उस तरीके से आपको क्या करना है, रफ कॉपी इस साल नहीं बनानी है, हर एक सब्जेक्ट के अलग अलग नोट्स रजिस्टर बन जाने चाहिए। इंग्लिश की अगर क्लास ले रही हो, चाहे ट्यूशन से, चाहे मेरे यूट्यूब चैनल से आप इंग्लिश का कोई चैप्टर पढ़े हो, मैंने 9, 10, 11, 12 सबकी इंग्लिश पढ़ा दी है, या आप क्या कहते हैं स्कूल में ऑनलाइन क्लास ले रहे हो, मैम इंग्लिश की पोएम पढ़ा रही हैं, तो एनसीईआरटी के साथ में एक ऐसा ब्लैंक रजिस्टर, आपके 5 सब्जेक्ट है, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, 5 रजिस्टर खरीद लो, 5 छोटी कॉपी खरीद लो। खरीदना नहीं है तो कोई पुरानी कॉपी इसको ही दोबारा रीयूज कर लो, और हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग नोट्स रजिस्टर तैयार हो जानी चाहिए। और हाउ टू मेक नोट्स, अगर तुम्हें वीडियो देखनी है कि ऑनलाइन क्लास के साथ में कैसे नोट्स बनाए, कैसे हम नोट्स का पता है क्या फायदा होता है कि कल को तुम्हें एनसीईआरटी रीड नहीं करनी पड़ेगी, नोट्स में सब इंपॉर्टेंट लिखा होगा, उसको रिवाइज करो, यूनिट टेस्ट में 15 में से 15, हाफ ईयरली में फुल मार्क्स। अभी से प्रैक्टिस करना शुरू करना है। तो नोट्स उतारने आप यूट्यूब की वीडियो देख रहे हो, मेरे चैनल से देख रहे हो, हिस्ट्री पढ़ रहे हो आप, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, नेशनलिज्म इन इंडिया पढ़ रहे हो, हिस्ट्री के 12th के बच्चों आप कोई चैप्टर पढ़े हो, इको का चैप्टर पढ़े हो, मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़े हो, कुछ भी आप पढ़े हो, कोई फॉर्मूला है, कोई डेफिनेशन है, 1 मार्कर है, आपको जो भी दिखता है नोट्स रजिस्टर में उतार लिया। और उससे क्या होता है, आपका 50% टाइम जो है बच जाता है। ना एनसीईआरटी खोलने की जरूरत पड़ेगी, ना रेफरेंस बुक में ढूंढने की जरूरत पड़ेगी। नोट्स रजिस्टर विल मेक यू अ टॉपर। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया है नोट्स की वीडियो का, उसको जाके आप देख लो। जो आपकी ऑनलाइन क्लास स्कूल वाली होती है उसमें लगते हैं ब्रेक्स, कईयों की 11 से 12 होती है, फिर 1 से 1.5 घंटे का गैप होता है, फिर 2 से 3 होगी, या जो भी सो एंड सो, कभी 15-20 मिनट का गैप होता है, कभी 1 घंटे का, कभी आधा घंटे का। तो इन गैप्स को यूटिलाइज करो। उस समय में बेसिकली बच्चे क्या करते हैं, मैम गई है ऑनलाइन क्लास छोड़ के, अभी दूसरी मैम के आने में टाइम है, इतनी देर आप फोन के डिस्ट्रैक्टिंग ऐप्स में पहुंच जाते हो, आप ऐसे ऐसे स्क्रॉल करते हो या गेम खेलते हो। ठीक है, आंखें तो तुम्हारी पता ही है हर समय या तो स्कूल में ऑनलाइन क्लास में, ट्यूशन में ऑनलाइन क्लास में, स्क्रीन टाइम आपका बहुत बढ़ चुका है। तो इसीलिए जो आपको ऑनलाइन क्लास का ब्रेक है उसे यूटिलाइज करना है। यूटिलाइज करना है 3 तरीके से। या तो आप, जब आपका ऑनलाइन क्लास का ब्रेक है, एक टीचर से दूसरे टीचर में आने में टाइम है, तो आप जाकर चाय पी लेना, पानी पी लेना, कुछ भी, जो आपका अगर खाना खाने का टाइम है तो खाना खा लेना। ओके, तो आप इस टाइम को यूटिलाइज कर लेना कि ब्रेक है, खाना खा लिया। या फिर फ्रेश अप योरसेल्फ, उठना जरा अपनी उस जगह से जहाँ से लेके बैठ के ऑनलाइन क्लास ले रहे थे, वरना तुम्हें ये चीज़ बहुत लेजी बना देगी। प्रोक्रास्टिनेशन की जड़ ये होती है कि तुम चिपक के एक चेयर से बैठे हुए हो, ऑनलाइन क्लास खत्म हुई है तो ऐप्स पे पहुंच गए हो और खुद को डिस्ट्रैक्ट करो। डिस्ट्रैक्टिंग टाइम अलग होगा, टाइम टेबल वीडियोस देखो उनमें डिस्ट्रैक्टिंग टाइम गिवन है। ठीक है, तो उठना, खाना खाना, वॉक करना, फ्रेश अप होना, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप खाना भी खा चुके हो, फ्रेश भी हो चुके हो, तो जिस समय आपको 1 घंटे का अगर गैप मिला है, 20 मिनट का भी अगर गैप मिला है आपकी ऑनलाइन क्लास के बीच में, तो अपनी बुक उठाना और अपने नोट्स बनाने शुरू कर देना, एनसीईआरटी बैक क्वेश्चन करने शुरू कर देना, कुछ भी अपनी पढ़ाई करनी शुरू कर देना विद इन द ब्रेक्स ऑफ द ऑनलाइन क्लास। मैम ने जो कुछ भी आपको ऑनलाइन क्लास में पढ़ाया था, मैम ने सपोज करो तुम्हें चैप्टर 1 का टॉपिक 2 पढ़ाया था, तो जब मैम वो वाली चली गई तो उस टॉपिक 2 को आप रिवीजन मार लेना और वो आपकी लॉन्ग टर्म में सेव हो चुका होगा। एक चीज जो मुझे इस समय पे आप लोगों की चिंता क्या है, लैपटॉप पे मूवी भी देखते हैं, लैपटॉप पे ही या मोबाइल पे ही फेसबुक भी चलाते हैं, इंस्टाग्राम भी चलाते हैं, यूट्यूब भी देखते हैं, पढ़ाई भी करते हैं, सब कुछ हमारा स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ गया है। चश्मे मोटे मोटे सबको लग चुके होंगे, जिसको नहीं लगा है तो अपने आप को बचाने के लिए, या जिनको चश्मा लगा भी हुआ है जैसे मेरे को तो बहुत कई बार सर में दर्द हो जाता है पूरा टाइम स्क्रीन के आगे, तो इसलिए जो अपना लैपटॉप है, अपना फोन है, उसका ब्लू लाइट फिल्टर ऑन करके रखो। एट टाइम्स आपको पता है क्या होता है, हमारा पढ़ने का मन क्यों नहीं करता, हमारे ये सर में यहाँ से यहाँ तक दर्द होता रहता है। कई बच्चों के होता होगा, मुझे तो सर्वाइकल भी है, बट वैसे भी यहाँ दर्द होता है, यहाँ दर्द होता है, तो वो इसलिए होता है कि हम बैठ के बहुत ज़्यादा मोबाइल को, फोन की स्क्रीन को देख रहे हैं। तो अब करना तो पड़ेगा, ऑनलाइन क्लास तो लेनी पड़ेगी, पढ़ाई तो स्क्रीन पे करनी पड़ेगी। तो आप ये कर सकते हो कि अपना ब्लू लाइट फिल्टर्स
फिल्टर्स को ज़रूर हम बहुत बेध्यानी में नहीं करते ऑन, हमारे फ़ोन में होता है, भूल जाते हैं, ऑरेंज ऑरेंज सा लगता है, अरे नहीं यार हम नहीं ऑन कर रहे इसको, तो कोई बात नहीं, तुम्हारी आंखें है, उसका एडजस्टमेंट भी गिवन होते हैं, कभी बंद करना होता है, कभी खोलना होता है, तो एडजस्ट करो अपने फ़ोन के अंदर ब्लू लाइट फिल्टर्स को, जिससे कि जो आपकी आइज़ है उस पर इफेक्ट ना पड़े। और कई बार ऐसा होता है पढ़ने का मन नहीं होता, लेजीनेस होती है, सर में दर्द होता है, इस वजह से भी आप नहीं पढ़ पाते हो, तो इसलिए खुद को एक प्रिकॉशन हम लेके चलते हैं, ब्लू लाइट फिल्टर्स को ऑन करके आप अपनी क्लासेस को अटेंड करना। ये सब बातें जो मैंने आपको बताई हैं, उसके साथ में एक लास्ट बात देखो ये होती है कि स्ट्रेस मत लेना। सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है, ये तो समय ही ऐसा चल रहा है, यू नो व्हाट्स हैपनिंग इन द वर्ल्ड, ये जर्नी की वजह से स्ट्रेस नहीं लेना है, पढ़ाई का भी स्ट्रेस नहीं लेना है, पढ़ाई का मूड ऑन बनाओ, ठीक है, अपना वर्क मोड ऑन करो, अपना पढ़ाई वाला मोड ऑन करो, बट स्ट्रेस नहीं लेना है। अगर आप इन छोटी छोटी चीज़ों को फॉलो करोगे, जैसे कि एक स्टडी एरिया बना लिया, अब मैं रिपीट कर रही हूँ सारी बातें जो मैंने आपको वीडियो में बनाई है, मैंने ये वीडियो बनाई इसलिए क्योंकि अभी भी मुझे रोज़ कमेंट आते हैं कि अभी आप लोगों को स्टडी में सेटअप नहीं हो पा रहे हो, तो यहाँ मैंने पूरे साल की बात बताई है, इन स्टेप्स को आपको पूरे साल फॉलो करना है, और स्ट्रैटेजीज वीडियोज़ कल डलनी शुरू हो जाएंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स को आप मेरे चैनल को चेक कर सकते हो। तो सबसे पहली चीज़ क्या थी, मैंने आपको क्या बताई है कि एक अपना एटीट्यूड चेंज करो कि ऑनलाइन क्लास है, आपका स्कूल है, सब कुछ नॉर्मल आएगा, एक दिन ऐसा आएगा जब आप रोज स्कूल जाओगे, बट अब अपने आप को क्या करना है, प्रोक्रास्टिनेशन से दूर हटाना है और एक्टिव मोड ऑन करना है। सेकंड, एक स्टडी एरिया जरूर अपना डिजाइन करो, सेटअप करो, जिससे कि आप वहाँ उसको देख के आपको लगे कि यार पढ़ना पड़ेगा मुझे, मेरी लाइफ का सवाल है, मेरी जो मार्कशीट आएगी ना, फ्यूचर का पासपोर्ट, मुझे उस पर ऐसे नंबर चाहिए कि मैं सबको ऐसे करके दिखा सकूँ। नेक्स्ट चीज़ मैंने आपको क्या बताई है, दैट आप नोट्स लिखा करो, ऑनलाइन क्लास का ब्रेक है तो उसको यूटिलाइज करना है। नेक्स्ट चीज़ क्या बताई मैंने आपको, टाइम टेबल को अच्छे से फॉलो करना है, टाइम टेबल था गिवन, डिस्ट्रैक्शन टाइम, स्टडी टाइम, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैंने आपको बताया है वो ये है कि बिना स्ट्रेस लिए फोकस होकर पढ़ना कर दो शुरू। सो लेट्स एंड दिस वीडियो, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन। अभी प्रिपरेशन टाइम चल रहा है तो प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, जब तक हर एक बच्चा पढ़ना शुरू नहीं कर देगा मन से, टेंशन फ्री होके, तब तक मैं आपको आके गाइड करती रहूंगी, बिकॉज फॉर मी आई अंडरस्टैंड योर सिचुएशन। हाँ, ब्लू लाइट बताना भूल गई, वो फिल्टर ऑन कर लेना सबके साथ, बिकॉज आई अंडरस्टैंड जो बच्चे हैं, एक तो बोर्ड ईयर है, ऊपर से टेंशन है, यूनिट टेस्ट में भी अच्छा करना है, तो इसके साथ में यू नीड एनीथिंग, आई एम देयर फॉर यू। कोई क्वेश्चन चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, कोई क्वेरी है, एनीथिंग यू वांट टू आस्क, आई एम योर सिस्टर ओनली, मैं कोई टीचर नहीं हूँ तुम्हारी, आई एम योर सिस्टर, ठीक है। तो टेल मी डाउन इन द कमेंट सेक्शन, अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। सो बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय, टेक केयर, एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लो, देयर आर मेनी वीडियो दैट आर हेल्पफुल फॉर यू।